स्वागत करें, अभिनंदन करें जो हमारे बीच पधारे हैं इंदौर मेट्रो रेल के प्राथमिकता कॉरिडोर के ट्रायल के शुभारंभ में। आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और पूरा इंदौर पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे मध्य प्रदेश में परंपरा है, किसी भी अनूठे कार्य से पूर्व कन्या पूजन से शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम की। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बीच उपस्थित नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ करें। नन्ही नन्ही बेटियों के जीवन को संवारा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सौभाग्यशाली हैं हमारे प्रदेश की बेटियां जिन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है। निरंतर उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके सपनों को पंख दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। विशेष प्रेम बेटियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना के साथ आरती उतारते हुए नन्ही नन्ही बालिकाओं की, साथ ही में उनको पोषण डलिया, फल की डलिया भेंट स्वरूप दे रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बेटियां हैं ये। और इन्हीं नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हर शुभ अवसर का शुभारंभ करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के इस शुभ अवसर इंदौर मेट्रो रेल के प्राथमिकता कॉरिडोर के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलित करने का निवेदन। साथ ही में जल संसाधन मंत्री जी माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही में महापौर माननीय पीयूष मित्र भार्गव जी, सांसद शंकर ललवानी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इंदौर मेट्रो रेल के प्राथमिकता कॉरिडोर के ट्रायल के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का भी हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी एक और अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव की, निवेदन करना चाहेंगे प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन श्री मनीष सिंह जी से कि वे मध्य प्रदेश मेट्रो का मोमेंटो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो आज अपनी अनूठी सौगात के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। एक बहुत ही खूबसूरत सा मध्य प्रदेश मेट्रो का मॉडल भेंट करते हुए श्री मनीष सिंह जी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हमें ज्ञात है, मध्य प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक पहल है और ये संभव हो पाया मेट्रो के अधिकारियों के परिश्रम के कारण। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मेट्रो रेल के अधिकारी गणों को, जिनके अनूठे प्रयासों के कारण आज हम इस इंदौर मेट्रो रेल के प्राथमिकता कॉरिडोर के ट्रायल के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शोभित टंडन, श्री अजय शर्मा जी को। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें अधिकारी गणों का, जिनके प्रयासों के कारण सफल क्रियान्वयन हो पाया इंदौर मेट्रो रेल का। श्री शोभित टंडन, श्री अजय शर्मा, श्री मनीष गांगेड़कर, दिलीप सिंह मीणा जी, गौरव श्रीवास्तव जी, प्रांजल शर्मा जी। तालियों के साथ सभी अधिकारीगणों का हम स्वागत करें, जिनके अनूठे प्रयासों के कारण ही सफल क्रियान्वयन हो पाया इंदौर मेट्रो रेल का। गिरीश मोहन जी, साथ ही विनोद मलिक जी। मंच पर आमंत्रित करते हैं सचिन जी को, ताहिर अली जी को, एल्स्ट्रोम ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर से, साथ ही में कल्पतरू
रेल विकास निगम अमित टंडन जी, श्री कुलमीत सिंह छाबड़ा जी, श्री कौशल पॉल जी को सभी का हम तालियों के साथ अभिनंदन करें, जिनके परिश्रम के बाद हम सफल क्रियान्वयन देख पाए इंदौर मेट्रो रेल का। और सभी अधिकारीगणों हमारे बीच श्री प्रभाकरन जी, श्री अंजय जी, श्री अमित टंडन जी, श्री कुलमीत सिंह छाबड़ा जी, श्री कौशिक पॉल जी, तालियों के साथ हम सभी का स्वागत अभिनंदन करें। तेजी से बढ़ते प्रदेश का तेज परिवहन एल्स्ट्रॉम को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री ओलिवियर, श्री अनिल सैनी जी, सभी अधिकारीगणों को ढेरों शुभकामनाएं। ये अनूठे अवसर हैं उनके लिए। हमारे बीच कुलमीत सिंह छाबड़ा जी, कौशिक कौल जी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आपके कठोर परिश्रम के कारण ही आज सफल क्रियान्वयन हो पाया इंदौर मेट्रो रेल का। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित सांसद महोदय माननीय श्री शंकर ललवानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन माननीय श्री शंकर ललवानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा बोले भारत माता की। अरे भैया जोर से बोलो, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज इंदौर की तरफ से इंदौर में एक जो नया इतिहास हम लिख के जा रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, वही इंदौर है जो 20 वर्ष पहले यहाँ टेम्पो चलते थे, और जब टेम्पो चलते थे, जो हम घर से निकलते थे तो मुंह पे रुमाल बांधते थे, और अगर सफेद शर्ट पहन के निकले तो घर जाके वो शर्ट बदलना पड़ती थी। लेकिन ये मोदी जी का विजन है और शिवराज सिंह जी का मिशन है। ये मेट्रो हमारे 20 वर्ष के इस भाजपा कार्यकाल में आज इंदौर में प्रदेश में पहली मेट्रो डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हो रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेट्रो का जब शुभारंभ हुआ था तब आपके कर कमलों से हुआ था, लेकिन ये मेट्रो का काम 1 वर्ष पहले पूरा हो जाता अगर बीच में जो सरकार आई थी कांग्रेस की, उस समय ये काम रुक गया था। लेकिन जब हम इसको लेकर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में दिल्ली में जब हमने बात करी थी, जिस कमेटी में मैं हूँ शहरी विकास मंत्रालय की, तब मैंने मध्य प्रदेश के अधिकारियों को स्टैंडिंग कमेटी के सामने ही बुलाया था कि क्या कारण है कि देश की केंद्र की सरकार पूरा पैसा दे रही है, पर क्या कारण है कि इंदौर का मेट्रो का काम स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है। तब अधिकारी बगल झांक रहे थे, और उसी शहरी विकास मंत्रालय की कमेटी में मेरे पास में राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह बैठे थे। उनके सामने वो अधिकारी बाहर आके बोलता है, साथ दिल्ली से मोदी जी तो पैसे भेज रहे हैं, लेकिन ये कमलनाथ की सरकार करना नहीं चाहती, इसलिए हमने मेट्रो काम धीरे कर दिया है। लेकिन आपका कार्यकाल आया और आपने जैसे ही घोषणा की कि हम सितंबर में इंदौर में मेट्रो चलाएंगे, आज वो दिन आ गया कि इंदौर में मेट्रो हम सब के बीच में चल रही है। ये असंभव का संभव हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी अधिकारियों की टीम ने, जो मेट्रो की टीम है, उन्होंने करके बताया। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो हमारे इंदौर की मेट्रो है, इसका सिविल वर्क में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद के काम में, चाहे पटरी हो, चाहे कोचेस आने हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन में काम हो, ये देश में सबसे तेज अगर हमारा काम हुआ है तो हमारे इंदौर में हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मेट्रो की टीम को हम ताली बजा के बधाई देंगे कि इन्होंने समय सीमा पे ये काम पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो अभी दिल्ली में जो सेफ्टी है वो ग्रेड 2 की है, अहमदाबाद से उससे बेहतर है ग्रेड 3 की।
लेकिन पूरे देश में अगर सेफ्टी की बात करें तो इंदौर सेफ्टी 4 में देश में सबसे बेहतर अगर मेट्रो है तो हमारे इंदौर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रारंभ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस अवसर पर एक दो बात और कहना चाहता हूं। ये इंदौर आपके सपनों का शहर है और इस सपनों के शहर में मैं 3 बातें इंदौर की जनता की ओर से आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक तो जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात है जो कि हमारे इंदौर में होना चाहिए। यहाँ व्यापारी संघ बहुत सारा आया है जो वर्षों से मांग कर रहा है, हमारा सीए एसोसिएशन भी मांग कर रहा है कि ये ट्रिब्यूनल जो है जीएसटी की वो इंदौर में खुलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है उसकी आज आप घोषणा करें। और दूसरी बात यह है कि इंदौर से उज्जैन, आपने पिछली बार जब 2021 में यहाँ पर आए थे तब आपने घोषणा करी थी कि हम सर्वे कराएंगे इंदौर से उज्जैन मेट्रो चलाने की और इंदौर से पीतमपुर वाया महू मेट्रो चलाने की। उसकी सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। मैं चाहता हूं कि आज उसकी घोषणा भी हो जाए, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद इंदौर से लाखों की संख्या में यात्री महाकाल जा रहे हैं। तो इंदौर और उज्जैन मेट्रो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो उसकी भी आज घोषणा करें। और तीसरा अंतिम बात जो मैं चाहता हूं इंदौर के लिए, इंदौर आपके सपनों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, इंदौर महानगर घोषित होना चाहिए। ये हम सब का निवेदन है। इसी निवेदन साहब आपका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब देखते हैं एक लघु फिल्म जिसमें बखूबी से दिखाया गया है कितनी सारी सुविधाओं के साथ मेट्रो ट्रेन को बनाया गया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक फिल्म। देश के सबसे स्वच्छ शहर, स्मार्टेस्ट सिटी, वाटर प्लस सिटी और वायु गुणवत्ता में भी देश के नंबर 1 शहर का सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विरासत और विकास का दौर कहा है। इंदौर एक दौर है, ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। उसी इंदौर के विकास को एक और नया आयाम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सस्टेनेबल शहरी परिवहन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से इंदौर मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की नींव रखी गई। ये सार्वजनिक परिवहन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये यात्रा का समय भी कम करेगी, एक रीढ़ से रूप में इसका विकास होना है। लगभग 7,500 करोड़ रुपए लागत की इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.46 किलोमीटर होगी, जिसमें 28 स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। मेट्रो रेल मार्ग को दर्शाती यह पीली रेखा या येलो लाइन गांधीनगर से भंवरसला चौराहा, MR10 रोड, ISBT, बापट चौराहा, विजयनगर चौराहा, हजराना चौराहा, बंगाली चौराहा, पलासिया चौराहा, रेलवे स्टेशन राजवाड़ा, बड़ा गणपति, DSF व एयरपोर्ट होते हुए पुनः गांधीनगर डिपो पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मेट्रो प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए प्रोजेक्ट डिजाइन, पथ निर्धारण, भूमि अधिग्रहण, आवश्यक अनुमति एवं निर्माण एजेंसी का चयन तथा आधुनिक मशीनों के उपयोग आदि पर शीघ्रता से निर्णय लिए गए तथा दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री जी द्वारा इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया, जिसके उपरांत भारी जनबल और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर दिन रात निरंतर कार्य किया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों, तकनीशियनों, कॉन्ट्रैक्टर्स तथा अन्य एजेंसियों के अलावा लगभग 3000 श्रमिकों ने अनवरत व तेज गति से कार्य करते हुए रिकॉर्ड समय में प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। इसी के साथ मेट्रो रेल कोच के डिजाइन का भी निर्धारण कर 13 मार्च 2023 को निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा प्रदेश के इस पहले कोच को मात्र 5 महीने में पूर्ण कर 31 अगस्त 2023 को इंदौर के गांधीनगर डिपो पहुंचाया गया। इस प्रकार लगभग 5.2 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण कार्य न्यूनतम समय में पूर्ण किया गया। विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस प्रोजेक्ट के स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय, एस्केलेटर, लिफ्ट तथा दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, हिंदी व अंग्रेजी में अनाउंसमेंट,
ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट से शहर तथा यहाँ के प्रमुख होटलों से एयरपोर्ट तक की दूरी मात्र 15 मिनट में तय हो सकेगी। साथ ही मेट्रो शहर के रेलवे स्टेशन, ISBT तथा माई बाइक पॉइंट से जुड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर परिवहन को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। मेट्रो द्वारा एक दिन में लगभग 7 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे, जिसमें निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इंदौर मेट्रो का विस्तार शामिल होते हुए उज्जैन तक करने की योजना पर भी कार्य आरंभ कर इसका सर्वे कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा रहा है। आगामी उज्जैन सेहस मेल प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ते शहर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, सर्विस सेक्टर व एजुकेशन सेक्टर के लाखों लोगों एवं आम जनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। आज हर इंदौर वासी का स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर 3 तक 5.2 किलोमीटर पर होने जा रहे इस ट्रायल रन का शुभारंभ कर रहे हैं। और अब बिना विलंब करे, जिनका हमें इंतज़ार था, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के गौरव, हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनाओं के भैया, भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी को स्वागत करते हैं तालियों से और निवेदन आपसे कि आप उद्बोधन देने की कृपा करें। भारत माता की। अरे आज मेट्रो का ट्रायल रन है। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश के जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री बहन उषा जी, यशस्वी सांसद भाई शंकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक महेंद्र हार्डिया जी, हमारे महापौर इंदौर आदरणीय पुष्पमित्र जी, आदरणीय भाभी जी, हमारी विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, भाई गौरव रणदिवे जी, नगर अध्यक्ष बीजेपी, मनोज पटेल जी, यहाँ से हमारे उम्मीदवार गोलू जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, समय काफी हो गया है। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, इंदौर का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। इंदौर मेरे सपनों का शहर, इंदौर स्वच्छतम शहर, इंदौर स्मार्ट शहर, इंदौर IT सिटी, इंदौर हाईटेक सिटी, और अब इंदौर ने टेम्पो से मेट्रो तक का सफर तय कर लिया है। आज ट्रायल रन हमारा प्रारंभ होने वाला है मेट्रो का। मेरे मित्रों, ये इंदौर में मेट्रो मतलब नई परिवहन क्रांति। कुछ समय तक सपना हुआ करता था, कुछ वर्षों पहले तक, कि हमारे देश में भी कभी मेट्रो चलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण यह संभव हुआ है। और जैसा आपने देखा प्रेजेंटेशन में, कितने कम समय में मैं मनीष जी और उनकी टीम को आज बधाई देना चाहता हूं, हमारे मेट्रो के सपने को साकार किया है। बीच में काम बंद हो गया था, शंकर जी कह रहे थे, पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में पटक दिया था, लेकिन फिर से सरकार आने के बाद हमने युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किया। और अब समय देखिए, कितने कम समय में कई काम इंदौर में पूरे हुए हैं। मैं अभी देख रहा था, इंदौर में जिस तेजी से 6.3 किलोमीटर लंबे मेट्रो वायडक्ट का निर्माण 484 दिन में हो गया। ट्रैक बिछाने का काम केवल 4 महीने में पूरा किया गया। 13 ट्रैक टर्नआउट का निर्माण मात्र 27 दिन में किया गया। 18 दिन में ट्रैक के 13 टर्नआउट्स का विद्युतीकरण किया गया। डिजाइन निर्धारण के पश्चात केवल 5 महीने में मेट्रो रेल कोच का निर्माण पूरा कर लिया गया और 45 दिनों में
ट्रैक्शन थर्ड रेल प्रणाली का संपूर्ण कार्य पूरा किया गया और 23 दिन में 4 एस्केलेटर लगाए गए। इतनी तेज गति से काम के लिए तालियां बजा के टीम मेट्रो का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये मेट्रो सुरक्षित सफर, सड़क दुर्घटना का कोई डर नहीं, सुगम सफर, कम समय पर कम समय में गंतव्य तक पहुंचेंगे, सुविधापूर्ण, धक्कों और झटकों से मुक्ति, साफ और स्वच्छ परिवेश में यात्रा और सस्ती। मेट्रो की यात्रा 2 व्हीलर से भी सस्ती साबित होगी। ये सुंदर भी है और सस्टेनेबल भी है। मेट्रो छात्रों के लिए भी वरदान है और केवल छात्रों के लिए नहीं, ये अमीर और गरीब का भी भेद मिटा देगी। 4 व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे और 2 व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे। तो ये खाइयां भी पूरा करने भरने का काम हमारा मेट्रो करेगी। मैं आज मेट्रो के ट्रेन रन के इस अवसर पर सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बहुत जल्दी, साल भर नहीं, मनीषा बैठे 5-6 महीने में रेगुलर संचालन मेट्रो का प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेट्रो का हमारा तेजी से सफर तय होगा। मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूं इंदौर वासियों से कि अधिकतम हम प्रयास करें मेट्रो में सफर करने का। जब मेट्रो चलेगी तो आप बताइए, सब रेगुलर मेट्रो से सफर करेंगे? अरे जोर से बताए, करेंगे? मैं टीम मेट्रो को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, ये मेट्रो अब केवल इंदौर में नहीं रहेगी। इंदौर में कहां कहां चलेगी प्रेजेंटेशन में आपने देख लिया, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अब हमारा संकल्प है मेट्रो इंदौर से पीथमपुर भी चलेगी, उसका भी सर्वे का काम चल रहा है, काम प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरे, इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलना चाहिए। अरे चलना चाहिए तो बोलो महाकाल महाराज की। तो हमारा यह संकल्प है कि 2028 के सियासत में आप इंदौर से मेट्रो में बैठ के उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। उस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे। एक बात और हमारे सांसद जी ने कही है, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी। तो अब इंदौर बहुत तेजी से विकास कर रहा है, आसपास के क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र को समुचित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी यहाँ पे, ताकि तेज गति से अपना इंदौर आगे बढ़ सके। एक समस्या और यहाँ के लोगों ने, हाँ, सावेर होते हुए जाएगी तुलसी बाबा, सावेर के बिना उज्जैन पहुंचेगी कैसे? और यहाँ रजिस्ट्री पे बैन लगा हुआ है, मुझे बताया गया गांधीनगर में, और गांधीनगर वासियों ने भी मेट्रो के निर्माण में पूरा सहयोग दिया है। ये रजिस्ट्री के बैन पर भी रोक हटाने के लिए तेज गति से कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको मेट्रो के जीएसटी ट्रिब्यूनल की मैं अलग से बात करूंगा, मेट्रो से उसका कोई संबंध नहीं है, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। तो एक बार मैं फिर इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ता रहे इंदौर, मुस्कुराता रहे इंदौर, आगे चलता रहे इंदौर। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, अपने इंदौर की और इंदौर वालों की हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगात के लिए। पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है और इंदौर के लिए गर्व के पल है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गांधीनगर स्टेशन के लिए प्रस्थान करें और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर आज ट्रायल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे और स्वयं उसमें बैठकर निरीक्षण करेंगे।
इंदौर की मेट्रो रेल का प्राथमिकता कॉरिडोर के ट्रायल का शुभारंभ हो चुका है और पूजन के साथ, विधिवत पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर चुके हैं। गांधीनगर स्टेशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेट्रो रेल ट्रायल का शुभारंभ होगा और पूजन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर वे स्वयं मेट्रो ट्रेन में बैठकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करेंगे।
समर्पयामि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचिता उच्छोतु सागरा सर्वे सप्तजीवा सप्तः ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा धर्मगणगणदेव्याभ्यो नमः षोडशवार्षिभ्यो नमो नमः अनन्तान्नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमो नमः सर्वोद्धारार्थे गन्धाय समायामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय रामप्रियाय लंबोदराय सदाय जगद्धिताय नागाननाय श्रीरङ्गविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते ॐ ताभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषो जगो समवर्ततां ॐ निर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् गजानन भगवान् की जय यावद्भागीरथी गङ्गा तावद्देवो महेश्वरा यावद्वेदा प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव ये लीजिए साहब यहाँ पर लीजिए आपकी बहुत ही सही जल सेवा करते रहे खूब अच्छे से बढ़िया कार्य कर रहे हैं अपना पूरा किया सबके देखें प्लेग ऑफ के लिए बनाया ये ले यहाँ से हाँ सर भैया नीचे हाँ नीचे अरे कैमरा तो नीचे करो भाई अरे कैमरा नीचे करना भाई कैमरा नीचे कर एक मिनट दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे कृपया उतरते समय गाड़ी और प्लेटफॉर्म की जल्दी हाँ
आराम से शुभकामनाएं आपको। होटल में ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। आगे चलते हुए दिखाना अनुभूति नहीं, अद्भुत है। अपने सपनों का शहर इंदौर आज मेट्रो शहर बन गया है। आज इंदौर अब आने वाले दिनों में गोपाल से किस तरीके की अनुभूति हो रही है? हम तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वर्णिम इंदौर, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। देखो, एक तरफ अधोसंरचना का विकास और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम, दोनों में आज तक विजय संकल्प है। चाहे मेट्रो ट्रेन हो, स्मार्ट सिटी हो, स्वच्छ शहर हो या अधोसंरचना के निर्माण का मामला है, देश में नंबर 1 बन गया है अपना मध्य प्रदेश और इंदौर चौथ बने। मत जाना। मुस्कुराता हुआ इंदौर, हंसता हुआ इंदौर, दिल खिलाता हुआ इंदौर। सर 15 से 20 के बीच की स्पीड चल रही है, ये 80 से 90 जाएगी सर। गणेश जी आपको भी बधाई। बहुत बेहतर, आपको धन्यवाद। बहुत मेहनत देखेंगे सर यहाँ से। तुम हट जा भाई। सर एक मिनट, अब देखना तो मुझे होता है। बाकी लोगों को
के लोग भी बहुत खुश हैं, भोपाल पूरे प्रदेश में गए सर इसके यहाँ से बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, इसीलिए मैंने सर हाथ नीचे सर प्लीज हाथ नीचे ये सर अधूरे हैं स्टेशन बन रहे हैं सर, ये स्टेशन आएगा सर। कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? सर ये सब हो जाएंगे सर, 5-6 महीने के अंदर सब कर लेंगे सर। आपने घोषणा भी याद कर दी है सर, जल्दी से करवा लेंगे सर। ये स्टेशन बनेंगे। हाँ सर, ये ऊपर का पीईबी स्ट्रक्चर है सर, शीट लगेगी, एस्केलेटर वगैरह सब लगेंगे। ये प्लेटफॉर्म लेवल है सर, इसके नीचे कंपोर्ट्स लेवल रखा है, कंपोर्ट्स लेवल उस पर टिकटिंग वगैरह सब होती है। नीचे टिकटिंग उससे फिर प्लेटफॉर्म आते हैं एस्केलेटर से सर। ठीक है। क्यों आधुनिकता में ही अपनी हाँ बिल्कुल, हर कंपोनेंट जो है सर लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट। सेफ्टी फीचर्स भी सर, ये बिना ड्राइवर के भी चल सकती है सर। इससे बिना ड्राइवर के भी सिग्नलिंग और ये ट्रेन में प्रोविजन है। और अभी बिना ड्राइवर वाले के लिए माइंडसेट नहीं हो पाया जनता का सर, इसलिए अपन ड्राइवर वाली ड्राइवर अकेले लोग हैं। ये कितने किलोमीटर? अपन 6.5 किलोमीटर चल सर ये डिपो मिला लेंगे तो लगभग 6.5 है, वैसे नेट 5.2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर मान लें सर इसको। तो सर 80-90 पे चलेंगे सर, ये तो डिस्टेंस अब तक तो रेडिसन पहुंच जाएंगे सर। पीथमपुर और उज्जैन के लिए में वायबल हो जाएगी। सब बिल्कुल हो जाएगी, दोनों मिला के हो रही है सर। हमारे सर्वे जो आपने पहले घोषणा की थी, अकेले यहाँ से उज्जैन साबित होते हुए वायबल नहीं हो रही, पीथमपुर जोड़ देते हैं, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14 आ रहा है, जो 12 से ऊपर रहना चाहिए, तो हम लोग सेंक्शन हो जाएगा डीपीआर सर। ये ट्रायल रन हर शहर में होता है। हाँ सर, ट्रायल सर होगा। ये अभी ट्रायल सर ये हुआ है सर, अभी हम लोगों ने 3-4 दिन लगातार चला के देखी सर, इशूज थे ट्रायल रन में सेफ्टी फीचर्स चेक करते हुए सर स्पीड बढ़ाई जाती है, 80 से 90 तक जाती है। कुल मिला के हम रेगुलर चला पाएंगे 5-6। हाँ सर। इंदौर का भी अलग लुक दिख रहा है सर। ये एरिया रेट जो है सर 4,000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ गया सर, पिछले में केवल मेट्रो से 4,000 रुपये स्क्वायर फीट प्लॉट्स के रेट बढ़ गए सर। इसीलिए पहले कितने थे? पहले सर 2 साल 2.5 साल पहले 2,500 से 3,000 रुपये स्क्वायर फीट थे सर। धीरे धीरे मेट्रो के आपने भूमि पूजन किया, आज 10,000 रुपये के प्लॉट बिक रहे हैं आईडिया के सर। 5 स्टार होटल आ रहा है, ताज आ रहा है सर।
यात्रीगण जब खड़े होते हैं तो उसको आराम पकड़कर खड़े हो सकते हैं। सिटिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है और एक पकड़कर खड़े हो कंफर्टेबल है, जिसको यात्रीगण जब खड़े होते हैं तो उसको आराम पकड़कर खड़े हो सकते हैं। सिटिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है और एक कोच में लगभग 50 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं और लगभग एक कोच में 3 लोग खड़े होकर हैंडल पकड़कर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहद खूबसूरत से हैंडल विथ ग्रिप डिजाइन किए गए हैं। स्मार्ट लाइटिंग है और ऑटोमेटेड डोर्स हैं। जब स्टेशन पर मेट्रो रुकती है तो ऑटोमेटेड डोर्स अपने आप खुलते हैं और अपने बंद होते हैं, जिससे दुर्घटना से बच सकते हैं यात्रीगण। इमरजेंसी एग्जिट भी है मेट्रो ट्रेन में। गणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई टेक्नोलॉजी से निर्मित है ये इंदौर मेट्रो ट्रेन, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन पर। लगभग 28 स्टेशन में इसका निर्माण किया जाएगा। बेहद खूबसूरत सी मेट्रो ट्रेन आज इंदौर को सौगात स्वरूप प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर के मेट्रो ट्रायल रन का शुभारंभ किया और स्वयं उसमें सवार होकर उसका निरीक्षण किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं सुपर कॉरिडोर 3 पर, जहां इंदौर वासी पूरी प्रसन्नता से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं उनकी अनूठी सौगात के लिए। पूरे प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक पहल, इंदौर को आज मेट्रो ट्रेन की सौगात दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सफल ट्रायल रन हुआ आज इंदौर मेट्रो ट्रेन का। तेजी से बढ़ते प्रदेश का तेज परिवहन और यही अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी की। मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और विकास की रफ्तार को और गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो ट्रेन की सौगात दी है। आज मध्य प्रदेश में पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर में इसका ट्रायल रन हुआ और इसका शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी एस्केलेटर से मेट्रो स्टेशन पर उतरते हुए। यात्रीगणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीढ़ियों के साथ साथ भी बनाए गए हैं।
साथ ही साथ लिफ्ट भी है। ये सभी सुविधाएं यात्रीगणों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जा रही हैं और जिसको आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एलिवेटर के माध्यम से उतर के आए। आज मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को अनूठी सौगात दी। दो स्तरीय स्टेशन, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म स्तर, साथ ही साथ विश्व स्तरीय संचालन ग्रेड 4 और भर में हर 2 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलाने की क्षमता होगी। मोबाइल सर अंदर क्या लगाया पहला शहर मध्य प्रदेश का मेट्रो शहर अपना इंदौर, और मेट्रो से इंदौर के अद्भुत दर्शन किए। मुस्कुराता हुआ इंदौर, हंसता हुआ इंदौर, खिलखिलाता हुआ इंदौर, जैसे समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश की गाथा कह रहा हो। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीच में जब दूसरी सरकार आई थी तो विलंब जरूर हुआ क्योंकि काम ठप हो गया था, लेकिन मैं पूरी टीम मेट्रो को, मनीष सिंह और पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत तेज गति से काम प्रारंभ करके पूरा करने की दिशा में बढ़ा दिया। अब अपना इंदौर मेट्रो शहर है और मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी भी यहां बनाई जाएगी। और एक और संकल्प हमने लिया है, इंदौर से पीथमपुर और इंदौर से वाया सावेर उज्जैन ये मेट्रो ट्रेन जाएगी और 2028 के सिंहस्थ तक हम इंदौर और उज्जैन को मेट्रो से जोड़ेंगे। आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई, इंदौर वासियों को बधाई, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई। जनता सारा सच जानती है, ट्रेन तो ट्रेन है।